यही ना, नहीं शिक्षा मतलब विभाग के अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, यही मैं गुणवत्ता पूछ रहा हूँ। मुझसे नहीं, आप जो वेतन पर कहे अच्छा, तो उनको कि जो है सो जो कुछ का एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा नियोजित शिक्षकों का कहना है। और सरकार भी इसके रास्ते कदम पर अब चलने के लिए तैयार है कि भैया नियोजित शिक्षक भी अब नहीं देगा बीपीएससी, ऐसा इनका कहना है। विषय में अभी हम मौजूद है, हमारे साथ चितरंजन गगन जी मौजूद है जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, आप लोग जानते हैं। शिक्षक बहाली के लेकर अगर सबसे ज़्यादा संघर्ष कोई किया है तो यही आरजेडी के वैसे कद्दावर नेता है जो भैया लड़ाई लड़े थे शिक्षक बहाली स्टार्ट करवाने को लेकर, और स्टार्ट भी हुई। नियमावली 2023 भी आया बिहार में, नोटिफिकेशन भी आया कल, यानी कि 15 तारीख से आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट है। अभी 10 से लेकर 13 तारीख तक डेमो फॉर्म फिलअप हो रही थी। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे जो 4 PIL दायर किया गया है। दूसरी तरफ नियोजित वालों को इससे कुछ आश्वासन मिल रहा है जो कि हम आप लोग का एग्जाम नहीं लेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा नियोजित वालों के लेकर, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, 7 फेज के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद। शिक्षक बहाली के लिए आप बहुत बार लड़ाई लड़े और अब बहाली आ गई, इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, अरे इसमें जो है सो हम लोग का जिम्मेवारी है ही। जिम्मेवारी तो आप बोले थे कि हम गांधी मैदान में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और वो भी 2 लाख नहीं 3-4 लाख शिक्षकों की हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आप तो बीपीएससी लगा दिए ना। लेकिन अभी तो बहाली शुरू हुई है, 1,70,000 की वैकेंसी निकली है, बहाली होने जा रही है। फिर उसके बाद में अभी तो प्रक्रिया शुरू हो गई, और सवाल यह है कि इतना जो है सो इसमें जैसे कि इतना ठोक ठठा के सारा नियमावली बना है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि PIL चार PIL दायर हो गया। तो अब हम नहीं समझते हैं कि जिस ढंग से बनाया गया नियमावली उसमें PIL भले ही दायर हुआ है, लेकिन न्यायालय उस पर कितना गंभीर होगी हमको नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी हर पहलू को ध्यान में रखकर यह किया गया, और इसलिए समय लगने के पीछे कारण भी एक है। मिनट सर, पहलू आप बताएं कि हर पहलू को रखा गया है। एक चीज़ तो गलत की है, आपकी शिक्षा विभाग मिस्टेक की है। एक स्कूल में 3 नियमावली चल सकती है, 12 नियमावली 20, 23, एक स्कूल में 3 कानून चल सकता है। आपके एक घर में 3 कानून चलेगा सर? 3 कानून जो आप कह रहे हैं, हम लोग के थाना में सिपाही रहता है ना, होमगार्ड भी रहता है कि नहीं रहता है? नहीं तो हाँ। तो मान लीजिए कि पहले जो चीज़ इसका मतलब वही होमगार्ड और दरोगा समझ रहे हैं नहीं, होमगार्ड शिक्षकों को? नहीं कह रहे कि जो पहले जेलों की नियुक्ति हो चुकी है, अब वह तो कैटेगरी स्वाभाविक है। अब जो है सो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको तो, और बीपीएससी से जिनकी बहाली हुई है राजा शासन काल में, वो भी शिक्षक हैं, और बाद में जो नियोजित हुए हैं वो भी शिक्षक हैं। शिक्षा मित्र के रूप में जिनका नियोजन हुआ है वो भी उसमें है। तो सवाल है कि अब यह बताइए कि जो नियोजित हैं, जो शिक्षा मित्र के रूप में या उसके बाद में जिनकी बहाली हुई है, अब वह उस कैटेगरी में तो नहीं ना जा सकते हैं जिस कैटेगरी में बीपीएससी से जो क्वालिफाई किए हैं, राजा शासन काल में जो लोग बीपीएससी क्वालिफाई करके शिक्षक बने हैं, उस कैटेगरी में तो खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यह जो कोई कहता है तो यह संभव ही नहीं है कि सबको एक कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि पहले से जो नियुक्ति की प्रक्रिया चली है उनको हम हटा भी नहीं सकते हैं। इतने दिनों तक जिन्होंने सेवा दिया है तो उनको आप हटा नहीं ना सकते हैं, उनको ही रखना है, और नई नियुक्ति भी होनी है। तो इसलिए कहने के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है सो वह संभव नहीं। तो ये जो अभी आप नियमावली को लेकर नियोजित वाले के लेकर जो आपने जिक्र किया, नियोजित वालों को इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है या फिर वो बेचारे को भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा बुढ़ाड़ी में भी? नहीं, अब देखिए उसमें तो अब कई तरह की बातें हैं, लोग डिमांड किए हैं, सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। क्या उम्मीद है उनको फ़ायदा होगा या निर्णय ही लिया जाता रहेगा? नहीं, सरकार कोई भी, या महागठबंधन की सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वह सबके फायदे का, सबके हित का ख्याल रखती है। क्या ले रही है निर्णय? चाहे वह जो है सो आम पब्लिक का हो या जो बेरोजगार नौजवान हैं उनका हो, शिक्षा का स्तर जो बेहतर हो वह हो, हर चीज़ का ख्याल रखकर तब जो है सो ही निर्णय लेती है सरकार। इसको लेकर आप कभी तेजस्वी यादव जी से, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं सर? नहीं, अब सवाल है कि अब मैं कर रहा हूँ कि रोजगार के प्रति जितना संवेदनशील और सीरियस, दोनों चीज़, संवेदनशील भी हैं और गंभीर भी हैं तेजस्वी जी, और
उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी विश्वास में लेने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी का भी माने अब इसमें काफ़ी अभिरुचि बढ़ी है। तो अब उनको कुछ कहने का, किसी के कहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जो आदमी खुद इस चीज़ को समझ रहा है, इसके लिए पहल कर रहा है, कहाँ से, जहाँ से हो, जिस विभाग से हो, कैसे रिक्ति कहाँ पर छुपी हुई है, कहाँ पर और पद क्रिएट किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है, तो जो व्यक्ति खुद इसके लिए काफ़ी गंभीर हो, उसको किसी से कहने की और उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहाली कब तक पूर्ण हो जाएगी, मैं आपसे जानना चाह रहा नहीं तो बहाली तो चूँकि अब बीपीएससी कर रही है, तो उसका अपना शेड्यूल अपना जारी किया है, उसके शेड्यूल के अनुसार होगा उसमें। मतलब जो बीपीएससी आयोग जो तय की है वही नक्शे कदम पर उतरेगी या फिर अब तो उसके जी में है, वह जो है सो स्वायत्त संगठन है और वह अपने ढंग से उसका शेड्यूल जारी की है, उसके हिसाब से हुआ। युवाओं के लिए कुछ मैसेज? युवाओं के लिए कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। आप जिस ढंग से आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया पर कई विद्यालयों को आप देखते हैं, शिक्षक से पूछा जाता है कि बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो कहा नीतीश कुमार हैं। देश का राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो नहीं जानते हैं। कहिए कि जैसे आम का अंग्रेजी क्या होता है, तो पता नहीं है। सेव कैसे लिखते हैं, तो पता नहीं है। इसीलिए बीपीएससी पाँच के पहाड़ा आता है तो भूल गए, इसीलिए ना बीपीएससी ले रहा है। तो नहीं तो 5 के पहाड़ा नहीं 5 के पहाड़ा। देखिए, सरकारी विद्यालय में कौन बच्चे पढ़ते हैं? गरीब, जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग, जिनको कोई साधन नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो जब माने उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे जो है सो उसका विकास होगा? विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है और जब शिक्षा ही उसको सही, बचपन में ही उसको सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाएगा, कैसे कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएगा? बीपीएससी आयोग बीपीएससी से एग्जाम कराने के पीछे बस यही बात है जो अभी आपने बताया? इसके पीछे कई कारण हैं। जो आपने अभी एक यह कारण है। हाँ। दूसरा जो है कि पिछले दिनों जो शिक्षकों की जिस ढंग से नियुक्ति हुई और शिक्षकों के बारे में जो एक आम लोगों के बीच में जो एक धारणा बनी हुई है, जो प्रतिष्ठा शिक्षकों को मिलती रही है पहले से, क्या लगता है कि बीपीएससी से मिलेगा प्रतिष्ठा? तो अब इससे जो है उनके मनोबल में भी, उनका मनोबल भी बहुत हाई रहेगा। जो शिक्षक बहाल होंगे उनका भी मनोबल हाई रहेगा कि मैं बीपीएससी के माध्यम से आया हूँ, उनका भी मनोबल हाई रहेगा और दूसरे लोग भी सवाल नहीं उठाएंगे, दूसरे लोगों को भी। लेकिन चाइनीज वेतन देंगे, यही बात ना हुआ कि हम एग्जाम देकर आएंगे बीपीएससी, लेकिन लेंगे चाइनीज वेतन। नहीं, चाइनीज वेतन के सवाल नहीं है उसमें। जो है सो आप देख लीजिए, कहीं से भी बेहतर वेतन की व्यवस्था यहाँ पर है बिहार में। से खराब है सर? नहीं, अब उसमें आप जाइएगा गहराई में तो शिक्षा मद में केंद्र सरकार को जो राशि देनी है बिहार को, वह दे नहीं रही है। हर मद में कटौती कर रही है। लेकिन माने आप शिक्षक की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैं कह रहा हूँ कि जो है तो सब राज्य सरकार को अपने स्रोत से ही करना पड़ता है, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। केंद्र सरकार का जो रवैया है बिहार के प्रति, उसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है। शिक्षा भी उससे अछूता नहीं है। बिहार के साथ जो नाइंसाफ़ी केंद्र करती रही है, तो उससे शिक्षा विभाग भी उससे प्रभावित है। मतलब अब सुधार आ जाएगी, यही ना? नहीं, शिक्षा विभाग के अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं, आप जो वेतन पर कहे, तो हमको कि जो है सो जो कुछ भी माने करना पड़ता है बिहार तो सर है, चाइनीज है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बस यही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, ये थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता। आप लोग जानते हैं बिहार के शिक्षकों की बहाली को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ाई लड़े हैं तो यही लड़े हैं चितरंजन जी। और अभी काफ़ी दिनों बाद आज ये मिल पाए हैं। मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि ये बहाली को लेकर क्या कुछ चल रहा है, अंदर का जो मैटर है। नियोजित शिक्षकों को इससे राहत मिल सकती है, नियोजित शिक्षकों को अब बीपीएससी नहीं देना पड़ सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरे बिहार में नियोजित शिक्षक अभी आंदोलनरत है। प्रखंड
हो, पंचायत हो या फिर प्रखंड हो या फिर नियोजन इकाई में बैठे हो या फिर ज़िला में बैठे हो या फिर राजधानी में आकर बैठे हो, हर एक जगह लोग बैठे हुए हैं आंदोलन स्थल पर, इसलिए क्योंकि हम जो हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसा नियोजित शिक्षकों का कहना है। और सरकार भी इसके रास्ते कदम पर अब चलने के लिए तैयार है कि भैया नियोजित शिक्षक भी अब नहीं देगा बीपीएससी, ऐसा इनका कहना है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।